इधर ईरान और अजरबैजान की दुश्मनी में इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन की एंट्री हो गई। ईरान की सेना के एक जनरल ने अजरबैजान को धमकी दे डाली कि वो सद्दाम हुसैन वाली गलती ना करें, वो गलती जो उन्होंने 22 साल पहले ईरान पर हमला करके की थी। मतलब ईरान और उसके पड़ोसी अजरबैजान की दुश्मनी ऐसे गंभीर मोड़ पर जा पहुंची है कि पिछले साल तक तो ईरान अजरबैजान की सीमा के पास सैन्य अभ्यास करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था, लेकिन अब ईरान की सेना के जनरलों ने खुलेआम अजरबैजान को धमकाना शुरू कर दिया है। ईरान के जनरल अली रजा तन्हाई ने तो ये तक कहा कि अजरबैजान को यूक्रेन का हाल देखकर समझ जाना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका से बच के रहने में ही भलाई है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान को सद्दाम हुसैन वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला किया था। उस वक्त ईरान कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने इराक का जमकर मुकाबला किया था। इसी वजह से उस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था और 8 साल बाद सीज फायर लागू करना पड़ा था। इसलिए ईरान के जनरल ने कहा कि जब सद्दाम तब के कमजोर ईरान को ही नहीं हरा पाए तो आज का मजबूत ईरान तो अजरबैजान को रौंद ही डालेगा। इसलिए अजरबैजान को ईरान पर हमला करने के बारे में सोचना तो दूर, उसका ख्याल तक जहन से निकाल देना चाहिए। यानी ईरान को लग रहा है कि अजरबैजान उस पर हमला करने की ताक में बैठा है। ईरान की तरह अजरबैजान भी एक शिया मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। असल में अजरबैजान है तो ईरान का पड़ोसी, लेकिन वो उसके दुश्मन इजराइल का जिगरी है। अजरबैजान और इजराइल के बीच हथियारों की सप्लाई और तेल का रिश्ता है। दोनों की यही करीबी देखकर ईरान की छाती पर सांप लौट रहे हैं। और फिर एक बात यह भी है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है, इसलिए ईरान और अजरबैजान के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उधर एक सिक्योरिटी रिसर्चर का दावा है कि ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले करीब 20 करोड़ लोगों का डेटा हैकरों ने चुरा लिया, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। और उन्होंने उन 20 करोड़ लोगों के डेटा को एक ऑनलाइन हैकिंग फोरम पर भी पोस्ट कर दिया। हालांकि इस डेटा को चुराने वाले हैकर कौन हैं और उन्होंने इसे कब चुराया, इसका पता नहीं चल सका। हैरानी की बात यह है कि उस सिक्योरिटी रिसर्चर के दावे को ट्विटर ने न खारिज किया, न ही उसकी पुष्टि की। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आए तूफान ने कई जगहों पर जमकर तबाही मचाई। वहां एक दिन पहले बवंडर की तरह चली हवाओं और बारिश के कारण हालात इस कदर बिगड़ गए कि 2 लोगों की मौत हो गई, लाखों घरों में बिजली गायब हो गई और सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें कैलिफोर्निया में जगह जगह तबाही का मंजर साफ दिखा। एक तस्वीर में तो एक पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिरा दिखाई दिया, जिस वजह से उस रूट से आने जाने वाली ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा। इसी तरह सड़कों पर भी जगह जगह बड़े बड़े पेड़ गिरे मिले, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस ताकत से राज्य में हवाएं चली होंगी और बारिश ने लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाई होंगी। क्योंकि वहां रहने वाले लोगों के लिए परेशानी केवल घरों के बाहर ही खड़ी नहीं हुई, बल्कि घरों में रहते हुए भी उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भारी बारिश के कारण कई लोगों के घरों में पानी घुस गया और उनमें सबसे बुरा हाल उन घरों का हुआ जो समुद्र के आसपास के इलाके में बने हैं। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दिखा कि रात भर बारिश होने के बाद सड़कों पर बाढ़ आ गई, जिस वजह से कई रास्तों से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही वहां के प्रशासन की तरफ से तुरंत राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। कुछ इसी तरह कैलिफोर्निया के सांता क्रूज शहर में भी बिगड़े मौसम की मार वहां रहने वाले कई लोगों को झेलनी पड़ी। समुद्र किनारे रेस्टोरेंट खोलकर बैठे लोगों को तो लहरें जैसे तबाह करके चली गई।